Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds Physics। तो आज है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम फंडामेंटल यूनिट स्टडी करेंगे और फंडामेंटल यूनिट से डिराइव यूनिट कैसे डिराइव किए जाते हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है अपने चैप्टर में, वो भी स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट्स क्या है ये पढ़ा था और यूनिट्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने पढ़ी थी। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया वो जाके उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, और नहीं भी किया तो आपका बहुत इस लेक्चर को अगर आप अटेंड करते हो तो आपको बहुत ये लेक्चर हेल्प करेगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और डिराइव यूनिट्स क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल, ऐसी क्वांटिटी जो जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, ऐसे क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी होती है डिराइव क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मतलब क्या, क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, वेयर यूनिट्स इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, और यूनिट्स के बारे में हमने कहा था कि यूनिट मतलब वन, मतलब अगर आपको किसी चीज को मेजर करना है तो उसके कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स होते हैं, उस ऑब्जेक्ट की उस या उस क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, कुछ पीसेस में उसको डिवाइड करते हैं। तो वो जो वन पीस है, वो जो वन स्टैंडर्ड पीस है जो उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेगा, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिट कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझाई हुई है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं डायरेक्टली कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और डिराइव यूनिट्स क्या है, क्योंकि मुझे आपको आज पढ़ाना है कि फंडामेंटल यूनिट से हम डिराइव यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। और मोस्टली बच्चों का वही सवाल रहता है और क्वेश्चंस भी वैसे ही बनते हैं, आपको डायरेक्टली यूनिट्स पूछा जाता है बट आपको उसको डिराइव करना भी आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली रट्टा मार के डिराइव यूनिट्स लर्न करते हैं, बट वैसे अभी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको पढ़ने का एक वे है। अगर आप उस वे को समझ गए तो फिर आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फंडामेंटल यूनिट से डिराइव यूनिट आराम से स्टडी करोगे। ओके, बट आपको पहली बात लेक्चर को एंड तक देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा और आपको बहुत इस चैप्टर में वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके, तो चलो बेटा शुरू करते हैं। पहले देखो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which are describe the fundamental physical quantity। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स है उनके उन क्वांटिटी के यूनिट्स को हम कहते हैं बेटा फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो ये जो चीजें हैं अपने पास टोटल 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के 9 फंडामेंटल यूनिट्स है। और जितने भी वर्ल्ड में जितने भी यूनिट्स है, सभी यूनिट्स इसी फंडामेंटल यूनिट्स को मिलके बने हैं। ठीक है, कोई भी यूनिट जो होता है जो डिराइव होता है, उसे डिराइव करने के लिए जो अपने फंडामेंटल यूनिट्स है वही यूनिट हेल्प करते हैं, दूसरे यूनिट से हम उनको नहीं डिराइव की जाते। मतलब अगर आपको डायरेक्टली यूनिट्स पढ़ना है तो पहले आपको फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद आप डिराइव यूनिट कर सकते हो। ओके, तो देखो बेटा, पहली अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है मास, सेकंड है अपनी लेंथ, थर्ड है टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ है करंट, सिक्स्थ है लुमिनस इंटेंसिटी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है अपनी 7 नंबर की क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कहा जाता है। फिर है अपना एंगल और उसके बाद है अपना सॉलिड एंगल। मुझे एंगल और सॉलिड एंगल आपको एक स्पेशल लेक्चर में पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका आपको साल भर में बहुत काम है। ओके, तो पहले देखो बेटा, तो अपने पास टोटल 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट है अपने पास एंगल और उसके सेकंड लास्ट है अपने पास सॉलिड एंगल। तो मास जो है, मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसका जो फंडामेंटल एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम। सभी जानते हैं बट मुझे आपको बताना पड़ेगा। ओके, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। मास का जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम, लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर,
टाइम का एसआई यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, करंट हम मेजर करते हैं एम्पियर में, लुमिनस इंटेंसिटी हम कैंडेला में मेजर करते हैं और क्वांटिटी ऑफ मैटर हम मोल में मेजर करते हैं। सिमिलरली ये जो एंगल है, एंगल रेडियन में मेजर किया जाता है और सॉलिड एंगल स्टर्डियन में मेजर किया जाता है। ओके, तो अभी मैं चाहता हूं कि आप एंगल और सॉलिड एंगल को उतना अपने दिमाग पर उतना जोर मत दो, क्योंकि मैं आपको ये दो टॉपिक स्पेशल पढ़ाने वाला हूँ। ओके, अभी आप सिर्फ जो मैं आपको बताऊंगा जो हमें इसेंशियल है उस पर ही फोकस करो अभी के लिए, ठीक है। तो मास आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स में मास होता है। फिर आपको लेंथ ध्यान में रखनी है, फिर आपको टाइम भी लर्न करना है। टाइम तो मतलब ये तो सिंपल है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, इन्हीं का यूज करके हम यूनिट्स को डिराइव करते हैं और जो यूनिट्स इन फंडामेंटल यूनिट्स को मिला के बनते हैं उनको हम कहते हैं बेटा डिराइव यूनिट्स। ओके, तो मास का जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम, लेंथ का जो है वो है मीटर, टाइम का है आई रिपीट सेकंड, टेम्परेचर का है केल्विन, करंट का है एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का रहता है कैंडेला और क्वांटिटी ऑफ मैटर का रहता है मोल। एंगल जो है वो रेडियन में मेजर किया जाता है एसआई यूनिट के सिस्टम में और सॉलिड एंगल जो है वो स्टैडियन में मेजर किया जाता है एसआई यूनिट के सिस्टम में। तो सभी जानते हैं किलोग्राम का सिंबल होता है केजी, मीटर का यम रहता है बेटा, सेकंड का यस रहता है, केल्विन का के लिखते हैं अपन, एम्पियर का ए होता है, कैंडेला का होता है सीडी, मोल का होता है एमओएल, रेडियन का रहता है आरएडी और स्टर्डियन का रहता है एसआर। बस अगर आपको कोई भी यूनिट्स डिराइव करना है तो इसके बाहर वो यूनिट्स नहीं होता। सभी यूनिट्स को या फिर जो डिराइव यूनिट्स है सभी डिराइव यूनिट्स इसी के बेस पर काम करते हैं। जिन बच्चों को फंडामेंटल यूनिट्स याद है वो दुनिया का कोई भी यूनिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल देके आपको हम स्टेप बाय स्टेप कुछ जो क्वांटिटी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है उनके यूनिट इन्हीं के बेस पर मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। ओके, तो अभी फिलहाल आप इसको पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट करो, फिर हम इन्हीं क्वांटिटी का यूज करके डिराइव यूनिट कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ेंगे। ओके, तो एक बार इसको पॉज करके नोट करो बेटा। चलो अभी देखते हैं अपन डिराइव यूनिट्स। आई होप आपने सभी फंडामेंटल यूनिट्स को जो है नोट किया होगा। अभी हमें देखना है बेटा डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं। तो जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, डिराइव फिजिकल यूनिट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अपने पास है वेलोसिटी, ठीक है, वेयर इज द पेन, ओके ब्लू से लिखते हैं, ठीक, ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है। मान लो अपने पास वेलोसिटी है, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप सभी का यूनिट्स फाइंड करके बताऊंगा। ओके, मान लो अपने पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, बट वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है, वो नेचुरली नहीं आई है, उसको डिराइव किया है। तो वेलोसिटी जो है वो दो फिजिकल क्वांटिटी मिल के बनी है। तो वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्टेंस और अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। तो ये तो फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी ना है, ये डिराइव क्वांटिटी है जो डिस्टेंस और टाइम को मिलके बनी है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस लेंथ है जो फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम क्या है वो भी फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। तो डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस हम मेजर करते हैं बेटा मीटर में, राइट। और टाइम हम किस में मेजर करते हैं बेटा, सेकंड में। तो इसका जो ऐसा यूनिट आया है अपने वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू क्या होता है, मीटर को हम डिस्क्राइब करते हैं यम से और सेकंड को हम डिस्क्राइब करते हैं यस से। दैट इज वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर अपॉन में सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड। तो ये देखो, ये जो वेलोसिटी है इसका जो डिराइव यूनिट आया वो क्या आया बेटा, मीटर पर सेकंड, जो फंडामेंटल यूनिट से हमने डिराइव किया। तो ऐसे ही आपको यूनिट्स जरा 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 डिराइव करने में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी देखो मान लो अपने पास एक्सेलरेशन है, राइट। तो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो एक्सेलरेशन भी जो है वो तो एक डिराइव क्वांटिटी है, वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी थोड़ी है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम।
बट वेलोसिटी इसमें दो क्वांटिटी है, एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है और एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी भी हम डिराइव करते हैं, मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी का आ गया डिस्टेंस, अपॉन में उसका आ गया बेटा टाइम, और पहले भी अपने पास क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ होती है, तो लेंथ जो है वो मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर का क्या आता है बेटा, यम आता है। और टाइम इनटू टाइम मतलब क्या, टाइम का स्क्वायर। तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट आया वो क्या है बेटा, मीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, दैट इज मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अभी देखो एक्सेलरेशन भी एक डिराइव क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट आया है वो भी डिराइव यूनिट है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जो फंडामेंटल यूनिट्स को मिलके बना है। ठीक है, अभी मान लो अपने पास फोर्स है, राइट। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो मास क्या है, मास इज अ वेट, राइट, मास इज अ मास, राइट। तो मास का, सॉरी, मास इज अ वेट नहीं होता, मास अलग क्वांटिटी है, वेट अलग क्वांटिटी है, आई एम सॉरी। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये जो ए है, ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन को मिलके बना है। तो आपको एक क्वांटिटी का यूनिट पता है जो है मास, और एक्सेलरेशन एक डिराइव क्वांटिटी है जिसका आपको यूनिट फाइंड करना पड़ता है। अभी अभी हमने फाइंड किया, जो क्या है बेटा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू मास अपन किस में मेजर करते हैं, केजी में, और एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, मास, सॉरी, यम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये आया आपने फोर्स का यूनिट। बट फोर्स जो क्वांटिटी है वो एब्सोल्यूट सिस्टम में आता है, मतलब इसको हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंदी होता है, तो इसको हम एब्सोल्यूट सिस्टम में लिखते हैं। और जब ये क्वांटिटी एब्सोल्यूट सिस्टम में जाएगी तब उसका जो यूनिट रहेगा उसे हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे बेटा न्यूटन। तो इसका एसआई यूनिट क्या है बेटा, इसका एसआई यूनिट आया न्यूटन, जो हम एन से डिस्क्राइब करते हैं, राइट। आई होप यू गॉट इट, यू 101% गॉट इट, कि हम अपन ने वेलोसिटी का एसआई यूनिट कैसे डिराइव किया, अपन ने एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट कैसे डिराइव किया, और अभी अभी अपन ने फोर्स का एसआई यूनिट कैसे डिराइव किया। मान लो अपने पास वर्क डन है, राइट। तो वर्क डन मतलब क्या बेटा, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर मैं इसको एक्स लिखता हूं, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क मतलब क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लेंथ, राइट। तो इसमें एक जो क्वांटिटी है वो लेंथ है, वो फिजिकल क्वांटिटी है, बट फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है क्या, नहीं, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फोर्स क्या है बेटा, फोर्स एक फोर्स जो है एक डिराइव क्वांटिटी है, जिसका यूनिट क्या आता है, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और उसे हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूटन कहते हैं। तो अगर हम वर्क का ऐसा यूनिट फाइंड करें तो फोर्स का ऑलरेडी हमने डिराइव किया है, वो है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है बेटा, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, ये जो आया, ये आया अपने वर्क का एसआई यूनिट, जो है बेटा न्यूटन इंटू मीटर, राइट। ये आ गया अपने वर्क का एसआई यूनिट। मान लो अपने पास पावर है, तो पावर क्या होता है बेटा, पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम, राइट। पावर क्या होता है, पावर होता है बेटा वर्क अपॉन में टाइम। तो टाइम तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और वर्क जो है वो डिराइव क्वांटिटी है। तो वर्क का अगर हमें ऐसा यूनिट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, हम ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, वो क्या है, न्यूटन मीटर। तो इसका यूनिट आएगा बेटा न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में टाइम, टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये जो है ये अपने पावर का ऐसा यूनिट है, ठीक है। बट हम इसे न्यूटन मीटर पर सेकंड नहीं कहते, ये भी एक एब्सोल्यूट सिस्टम में आता है, इसे हम वैट की डेफिनेशन देते हैं, ओके। जो हम इसे हम वैट भी कभी कभी लिखते हैं। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वैट, जो लिखा जाता है न्यूटन मीटर पर सेकंड। मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो अपने पास, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा बेटा तो लिख लो, ओके। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। मान लो अपने पास मोमेंटम है, यहीं पे लिखता हूँ मैं, मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम का होता है पी,
तो मोमेंटम मतलब क्या, सभी ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि मोमेंटम मतलब क्या। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अभी शॉर्टकट में समझो, ठीक है। वो अगर जब मैं आपको मोमेंटम का, जब हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ेंगे तब मैं आपको मोमेंटम क्या होता है बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। अभी समझ लो P इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसमें एक क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल है और दूसरी क्वांटिटी जो है वो डिराइव है। तो यम क्या है बेटा, यम अपना फंडामेंटल क्वांटिटी है और वी क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। तो इसको जो है, इसका अगर हमें ऐसा यूनिट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। तो यम का क्या होता है बेटा, केजी, वो तो मास है, राइट। और वी क्या है बेटा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है बेटा, केजी मीटर पर सेकंड। दोनों ही सेम है, ओके, सेम सेम बट डिफरेंट, नो प्रॉब्लम। तो मोमेंटम कितना है अपना, केजी मीटर पर सेकंड। आई होप यू गॉट इट, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, क्या लेते हैं अभी, एक और एग्जांपल, ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट किया होगा, ये अपना मोमेंटम आया, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल लेंगे अपन, एक और एग्जांपल कौन सा लेंगे बेटा, चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, क्यू। तो चार्ज मतलब क्या, तो चार्ज डायरेक्टली आपको तो नहीं पता, आपको पता है करंट। करंट मतलब क्या, आई। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में टी। तो क्यू इज इक्वल टू क्या आया, आई इंटू टी। तो चार्ज को अपन लिख सकते हैं करंट, दैट इज आई मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट आया बेटा वो आया, करंट को अपन लिखते हैं एम्पियर और टाइम को अपन लिखते हैं सेकंड। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट आया वो क्या आया बेटा, एम्पियर सेकंड, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो है यूनिट्स डिराइव करने हैं, बट उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल यूनिट्स। और जितने भी अपन ने अभी ये जो यूनिट्स देखे, ये सारे के सारे यूनिट्स क्या है बेटा, डिराइव यूनिट्स है, जो फंडामेंटल यूनिट्स का सहारा लेकर बने हैं। ऐसे ही ढेर सारे यूनिट्स है। बट अभी दिक्कत क्या है, अगर आप अभी अभी 11 में हो, अभी दिक्कत क्या है बेटा, अभी दिक्कत ये है कि आपको बहुत सारी क्वांटिटीज नहीं पता, मतलब रेजिस्टेंस नहीं पता आपको, कैपेसिटेंस नहीं पता, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, बहुत सारी क्वांटिटीज है, मतलब जो अपने इलेक्ट्रिकल की परमिटिविटी हो गई, राइट। तो ये जो सक्सेप्टिबिलिटी हो गई, ये जो क्वांटिटीज है, ये क्वांटिटी अभी आपको पता नहीं है। और होता क्या है, होता क्या है, जब आप एग्जाम में बैठते हो अभी अभी, मतलब जब आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो जाएगा, जब आप एग्जाम उसकी दोगे, तब आपको उसके कुछ ऐसी क्वांटिटीज देखने को मिलेगी जो आपने कभी देखी नहीं है। बट आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी आपने वो देखी नहीं है। बट जब आप उसको रिस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ोगे तब आप उसको देखते ही बताओगे कि इसका यूनिट क्या आएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको प्रोसीजर पता है। तो आपको यूनिट जो है वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर अभी आपको करना है तो करो, डोंट वरी, मैं आपको उसमें नहीं डूबूंगा। बट इसको समझो कि इसका वे क्या है, इसका वे क्या है। दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहे, कोई भी, अगर उसको आपको सॉल्व करना है, बाय द वे हम इसको कूलम कहते हैं, ठीक है, ये कूलम में मेजर किया जाता है चार्ज, ठीक है। बट मैं आपको बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। बट अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए मैंने वो बोला था। तो होता क्या है बेटा, जब कोई भी चीज, राइट, जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो ना, तो उसको पढ़ने का एक वे होता है। तो यूनिट्स को पढ़ने का एक वे है, वो वे क्या है, वो वे ये है कि जब आप कोई भी क्वांटिटी पढ़ते हो तो उसके पीछे की प्रोसीजर को समझो। तो डिराइव यूनिट्स की प्रोसीजर क्या है, डिराइव यूनिट्स की प्रोसीजर है फंडामेंटल यूनिट्स को समझना, और उन्हीं को जो है अरेंज करके हमें क्या करना पड़ता है बेटा, यूनिट्स को डिराइव किया जाता है। तो आई होप जितने भी मैंने यहाँ पे यूनिट्स आपको समझा है, उसका आपको प्रोसीजर समझ में आ चुकी होगी। अभी फिलहाल इसको अगर आपको नोट करना है तो कर लो। अब अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट समझाऊंगा जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपको इसको नोट करना है तो कर लो। चलो बेटा, अभी अपने को देखना है कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स जो एज अ पॉइंट ऑफ एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें आपको पता होगी और कुछ चीजें हो सकता है कि आपने अभी तक स्टडी नहीं की, बट उनको अभी आपको स्टडी करना है। देखो, जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है, पहले हम देखेंगे कि यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या होता है। तो पहले अपन तीन जो पहले यूनिट है वो अपने लार्ज यूनिट है, फिर हम स्मॉल यूनिट देखेंगे। तो बेटा पहला लार्ज यूनिट है बेटा अपने पास, वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो है 1 नियरली इक्वल टू, नियरली इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है,
तो देखो बेटा, अगर आपको लार्ज लार्ज लेंथ अगर फाइंड करनी, मतलब अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस क्या है, वो आप सेंटीमीटर में थोड़ी थोड़ी मेजर करोगे, वो किलोमीटर में थोड़ी मेजर करोगे। तो जो प्लैनेट्स का डिस्टेंस होता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर होता है, वो सेंटीमीटर में किलोमीटर में नहीं मेजर होता, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। पॉसिबल है बट वो बहुत लेंदी जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, हमने उसके लिए जुगाड़ बनाया। क्या जुगाड़ बनाया हमने? लार्ज जो यूनिट है उनको कुछ अलग नाम दे दिया। तो अगर आपको लार्ज डिस्टेंस फाइंड करना होता है तब हम बेसिकली यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन पहले उन्होंने मेजर किया, और उसको मेजर करने के बाद वो जो डिस्टेंस आया बेटा, वो आया 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और उसको उन्होंने कहा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, it is the distance between अपनी अर्थ एंड अपना सन। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो पहला लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकंड है अपने बेटा लाइट ईयर। सभी जानते हैं लाइट ईयर क्या है। सेकंड है अपना लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरा है 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर, सॉरी 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? 1 लाइट ईयर होता है बेटा 9.46, नियरली इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर मतलब क्या? लाइट को ट्रैवल करने के लिए, सॉरी लाइट जब 1 साल तक ट्रैवल करती है तब वो जितना डिस्टेंस कवर करती है पूरे कंप्लीट 1 ईयर में, उसको अपन कहते हैं बेटा 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर का कितना मीनिंग होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मतलब लाइट 1 साल में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर का जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। फिर है अपना पैरालैक्टिक सेकंड, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा है। थर्ड 1 पैरालैक्टिक सेकंड। तो पहले पैरालैक्टिक सेकंड समझो, फिर मैं आपको इसका वैल्यू भी बता दूंगा, ठीक है। 1 पैरालैक्टिक सेकंड, ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये लेंथ का यूनिट है, जो होता है अप्रोक्सीमेटली 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर के, ठीक है। मान लो अभी देखो कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, या फिर कोई प्लैनेट है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका जो सेंटर है, और उसने मान लो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो कवर किया हुआ डिस्टेंस है और ये जो इसकी रेडियस है, ये प्लैनेट की ये जो रेडियस है, इस रेडियस को कहा जाता है बेटा 1 पैरालैक्टिक सेकंड। तो 1 पैरालैक्टिक सेकंड किसके बराबर होता है? 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। मान लो कोई प्लैनेट है, फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये होता है उसका 1 पैरालैक्टिक सेकंड, ठीक है। मान लो उसने इसका डिस्टेंस कवर किया, तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल की जो रेडियस है, वो सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी होती है बेटा? वो होती है 1 पैरालैक्टिक सेकंड के बराबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ये हो गए अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्ज यूनिट। अभी अपन देखेंगे कुछ स्मॉल यूनिट। फॉर एग्जांपल आपको पूछा गया कि 1 इंच मतलब कितना, फॉर एग्जांपल। तो 1 इंच मतलब कितना? तो 1 इंच होता है बेटा 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 इंच मतलब कितना बेटा? 2.54 सेंटीमीटर। सभी बच्चों को ध्यान में आना चाहिए कि 1 फुट मतलब कितना। तो 1 फुट होता है बेटा 30.8 सेंटीमीटर। ये कुछ अपने स्मॉल स्मॉल यूनिट है, ठीक है। फिर से होता है 1 यार्ड। 1 यार्ड जो है वो है 0.9144 के बराबर, मीटर के बराबर। अगर सेंटीमीटर में देखें तो 91.44 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। फिर अपन बहुत सारे सुनते हैं कि इतना माइल्स है, इतना ये है, बट माइल अलग है और किलोमीटर अलग है। तो 1 माइल जो होता है बेटा, वो 1 माइल्स होता है 1.609 किलोमीटर के बराबर। माइल अलग है, किलोमीटर अलग है।
1 माइल मतलब क्या, 1.609 किलोमीटर। फिर इससे भी बहुत स्मॉल यूनिट है, मतलब माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है। तो माइक्रोमीटर और नैनोमीटर आप जानते हो, नैनोमीटर मतलब 10 का पावर -9, राइट, माइक्रोमीटर मतलब 10 का पावर -6, ये सब आप जानते हैं। बट उससे भी बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस है, जो होता है बेटा 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो एटम्स में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 का पावर -10। उससे भी छोटा यूनिट है बेटा, वो है 1 फर्मी। 1 फर्मी मतलब, इसको मीटर है, 1 फर्मी मतलब कितना, 10 टू द पावर -15 मीटर। तो ये हो गए अपने स्मॉल यूनिट, ये हो गए अपने लार्ज यूनिट। 1 इंच मतलब अप्रोक्स 2.54, 1 फुट 30.8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 यार्ड अप्रोक्स 0.9144 मीटर के बराबर होता है, या फिर 91.44 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 माइल और 1 किलोमीटर अलग अलग है। 1 माइल मतलब 1.609 किलोमीटर, 1 एमस्ट्रॉन्ग मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर, और 1 फरमी मतलब 10 टू द पावर -15 मीटर। ओके, ये प्रैक्टिकल यूनिट से अपने लेंथ के, फिर अपन एरिया के देखेंगे अभी, और फिर अपन देखेंगे वेट के। ओके, तो एक बार आप इसको पॉज करके नोट करो। चलो, हो गया। अभी अपन देखेंगे बेटा यूनिट्स ऑफ वेट या फिर यूनिट्स ऑफ मास। फिर अपन देखेंगे बेटा यूनिट्स ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ एरिया। ओके, पहले देखेंगे अपन यूनिट ऑफ, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स में अपन पहले देखेंगे बेटा यूनिट्स ऑफ मास। सिंपल है बेटा, सभी आप जानते हो यूनिट्स ऑफ मास। बहुत सारे यूनिट्स आप ऑलरेडी जानते हो, बट मेरा फर्ज है आपको लिख के देने का, ठीक है। तो बेटा देखो, पहले यूनिट्स ऑफ मास क्या होता है। यूनिट्स ऑफ मास सभी जानते हैं बेटा कि 1 क्विंटल मतलब कितना, 1 क्विंटल मतलब कितना। तो 1 क्विंटल मतलब 100 kg। उसके अलावा 1 टन मतलब कितना, 1 टन मतलब होता है 1000 kg। 10 क्विंटल मिलके एक टन में बनता है, सभी जानते हैं। ओके, फिर जो है 1 पाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, बट 1 पाउंड मतलब 453.6 ग्राम। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि पाउंड अलग है, किलो केजी अलग है, तो वो ऑब्वियसली अलग है, बट आपको इसका कन्वर्जन नहीं पता होगा शायद। तो 1 पाउंड मतलब कितना बेटा, 1 पाउंड मतलब 453.6 ग्राम, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये आधा किलो के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोल रहा है कि मेरा मेरा वेट 200 पाउंड है, तो उसका वेट अप्रोक्सीमेटली 98 kg या फिर 95 kg के बराबर होता है। अगर कोई बोल रहा होगा कि मेरा वेट फॉर एग्जांपल 150 पाउंड है, तो वो 150 किलोग्राम नहीं है, वो 150 का आधा है। मतलब वो अप्रोक्सीमेटली अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो वो फॉर एग्जांपल 70 या फिर 72 kg के आसपास आएगा। ओके, तो 1 पाउंड मतलब कितना बेटा, 453.6 ग्राम। बट जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि जैसे लेंथ का भी लार्ज यूनिट होता है, वैसे ही जो अपना वेट है उसका भी एक, उसको भी मेजर करने का एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, और उसे अपन कहते हैं बेटा चंद्रशेखर यूनिट। तो द लार्जेस्ट यूनिट्स, या फिर द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास इज चंद्रशेखर यूनिट मास। मास, the largest unit of mass is चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखर यूनिट। क्योंकि इसकी खोज चंद्रशेखर सर ने की थी, इसीलिए हम उस यूनिट को उनके नाम पर देते हैं, जो है चंद्रशेखर यूनिट। और वो होता है बेटा 1.47 टाइम्स द मास ऑफ द सन, मास ऑफ द सन। तो चंद्रशेखर यूनिट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास in which is equivalent to 1.47 times the mass of the sun। अगर आप सन के मास को 1.47 से मल्टीप्लाई करते हो, तो उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू होती है 1 चंद्रशेखर यूनिट के बराबर। तो अगर किसी प्लेनेट का वेट 3 चंद्रशेखर यूनिट है, मतलब क्या, वो अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स या फिर 6 टाइम जो है वो एक सन के
मास के उतने टाइम से, मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लैनेट का वेट 3 चंद्रशेखर यूनिट है, तो मतलब क्या, जब आप सन के मास को 1.47 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी आप उसको 3 से एक बार फिर से मल्टीप्लाई करोगे, जो आपको वैल्यू मिलेगी वो जो है वो अपने प्लैनेट का वेट है। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास इज 1.47 टाइम्स यूनिट। तो उसके अलावा यूनिट ऑफ एरिया सभी जानते हैं। यूनिट ऑफ एरिया जो है वो एकड़ में हम मोस्ट मेजर करते हैं यूनिट ऑफ एरिया। तो 1 एकड़ मतलब कितना बेटा, 1 एकड़ मतलब 4047 मीटर का स्क्वायर। 1 हेक्टर मतलब कितना, 1 हेक्टर मतलब 10⁴ मीटर का स्क्वायर, दैट इज 100/100। 1 हेक्टर सभी जानते हैं ना बेटा, 100 मीटर/100 मीटर, मतलब 100 मीटर ऐसा, 100 मीटर ऐसा, तब हम उसे क्या कहते हैं बेटा, 1 हेक्टर कहते हैं। और 1 एकड़ मतलब कितना, 4047 मीटर का स्क्वायर। और उसके बाद आप जानते हैं बेटा यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम में आपको पता ही है एक सोलर ईयर में कितने दिन आते हैं। यूनिट ऑफ टाइम, 1 सोलर डेज में 365 डेज नहीं होते, उसमें 365.25 डेज होते हैं, राइट। ओके, तभी जाके जब एक लीप ईयर बनता है तो लीप ईयर में कितने कितने डेज होते हैं बेटा, 366। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, 25 चार बार मिलके एक बनता है, तो ये 365, और वो 1 मतलब 366 डेज एक लीप ईयर में रहते हैं। ये सब चीजें आप जानते हैं। 1 डे में कितने डेज, 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। आवर में कितने सेकंड होते हैं, सॉरी आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। या फिर सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड, राइट। उसके बाद मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 30 सेकंड। बट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज 1 शेक। 1 शेक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज 10⁻⁻8 सेकंड। तो 1 शेक जो है वो मिल्क शेक नहीं, बादाम शेक नहीं, 1 शेक। शेक जो होता है वो यूनिट टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो होता है 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर। तो ये थे कुछ अपने प्रैक्टिकल यूनिट्स आज के, जो आपको इस चैप्टर में बहुत हेल्प करेंगे। तो एक बार आप इसे भी पॉज करके नोट करो। चलो बेटा, हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही था बेटा। आज हमने फंडामेंटल यूनिट से डिराइव यूनिट कैसे फाइंड करते हैं वो देखा, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो यूनिट है वो हमने स्टडी किए। आई होप आपको सेशन में इंटरेस्ट आ गया होगा। आई होप आपको ये लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैंने आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश की बेटा, जितना मेरे से बेटर होता है वो सब मैंने आपको देने का प्रयास किया है। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, आप लास्ट तक बने रहे उसके लिए एक बार फिर से थैंक यू, और ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।